नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट जियोपॉलिटिक्स। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है अपने ऑफिशियल्स के लिए, जिसमें उन्होंने उनको एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या फिर डीप सीक को यूज़ ना करने की सलाह दी है। बट इसके पीछे का रीज़न है क्या? चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स को इन एआई टूल्स को यूज़ करने से मना किया है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या लगता है, क्या ये टूल्स सुरक्षित नहीं है? और अगर उनके लिए सुरक्षित नहीं है तो क्या हम जैसे आम लोगों को इससे डरना चाहिए? तो चलिए पहले हम समझते हैं कि चैट जीपीटी और डीपसीक है क्या। तो पहले हम चैट जीपीटी पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी की एआई चैट बॉक्स है, जिसे मेनली ओपन एआई ने बनाया है। यह यूज़र के सवाल जवाब देने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए या कुछ लोग कोडिंग के लिए भी थोड़ा बहुत इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये हम सबको पता है कि यह एक यूएस बेस्ड कंपनी है। अब अगर हम बात करें डीप सीक की, तो अभी कुछ टाइम पहले डीप सीक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था और इसको बनाने वाली जो कंट्री है वो चाइना है। अब चाइना से तो हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। अब ये हम सभी को पता है कि जितना भी हम एआई टूल को यूज़ करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं, वो कहीं न कहीं उनके सर्वर पे स्टोर होती है। जैसे कि हम चैट जीपीटी पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो ओपन एआई के सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाती है। और अगर हम डीप सीक को यूज़ करते हैं तो वो चाइना में जाके स्टोर हो जाती है। तो सरकार का मानना है कि ये टूल्स विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और सरकारी अधिकारियों द्वारा इनका इस्तेमाल करने से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो भारत सरकार ने हाल ही में ये फैसला लेते हुए एक एडवाइजरी जारी की अपने ऑफिशियल्स को कि वो इन एआई टूल्स को यूज़ ना करें। अब इनके पीछे कुछ मेन रीज़न हैं, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी। ये टूल्स जब भी सवाल का जवाब देते हैं तो कई बार डेटा सर्वर पर स्टोर हो जाता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी इनमें संवेदनशील जानकारी डालता है तो फिर डेटा कहीं ना कहीं लीक होने का डर हो जाता है। दूसरा है फेक न्यूज़ का स्प्रेड होना। एआई टूल्स हमेशा सटीक नहीं होते, ये कई बार गलत या भ्रामक जानकारी भी दे सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के लिए ये एक बड़ी समस्या हो सकती है अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। और थर्ड जो रीज़न है वो है विदेशी कंपनियों पर हमारी डिपेंडेंसी। चैट जीपीटी ओपन एआई का है जो अमेरिका में कंपनी है और डीप सीक चीन का है। इस तरह से कोई भी देश अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं देना चाहेगा। पर दोस्तों सवाल अब ये आता है कि अगर गवर्नमेंट ने इसको अपने ऑफिशियल्स को यूज़ करने से मना किया है तो क्या ये हम जैसे आम आदमियों के लिए सेफ है यूज़ करना? तो दोस्तों अभी तक सरकार ने आम नागरिकों के लिए ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह सलाह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। लेकिन अगर आप भी एआई टूल्स का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि कभी भी एआई टूल्स में अपनी पर्सनल डिटेल्स, बैंकिंग जानकारी या फिर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं डालना चाहिए। एआई टूल्स में मिली जानकारी को क्रॉस चेक ज़रूर करें क्योंकि वो हमेशा सही नहीं होती हैं। अगर आप सर्च का काम करते हैं या एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं तो यह समझे कि आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। कहीं वो ऐसी जगह तो नहीं जा रहा जहाँ पर वो नहीं जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एआई टूल्स को यूज़ करते टाइम। तो अब बात ये आती है कि अगर हम चैट जीपीटी या फिर डीपसीक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं फिर? तो भारत सरकार भी एआई टूल्स पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। भारत में स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किए जा रहे हैं जो सुरक्षित होंगे और सरकारी अधिकारियों के लिए उपयोगी साबित होंगे। भारत सरकार का जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो खुद के एआई सॉल्यूशन पर काम कर रहा है जो सरकारी डेटा को सुरक्षित रखेगा। ऐसे एआई टूल्स भी विकसित किए जा सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़े बिना काम करें और सरकारी डेटा सुरक्षित रखें। अब इस फैसले को लेकर आम लोगों की भी अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार का यह फैसला सही है क्योंकि इससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रहेगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एआई को पूरी तरह से रोकना सही नहीं है क्योंकि यह काम को आसान बना सकता है। तो दोस्तों यह थी पूरी खबर। आपको क्या लगता है, सरकारी अधिकारियों को एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।